नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आई थिंक हफ्ता 10 दिन बाद आ गई इस बार, विच इज़ गुड। आई एम इम्प्रूविंग, थैंक गॉड आई एम इम्प्रूविंग। लास्ट टाइम मैं होली पे आई थी आपसे मिलने, आपसे बात करने एंड जब मैंने बात की और मुझे लगा कि इतने दिन बाद मैंने वीडियो डाला है, शायद ही किसी को याद होगा या कोई रिस्पॉन्स करेगा। बट टू माई सरप्राइज देयर वर फ्यू पीपल जिनको मैं याद थी, विच हु गॉट हैप्पी टू सी मी अगेन। दे वेलकम मी एंड इट फेल्ट सो नाइस कि चलो मुट्ठी भर ही लोग सही, कुछ किसी ने तो याद किया। मेरे जैसे बिगिनर के लिए इतना अप्रिसिएशन बहुत है, बहुत है। थैंक यू गॉड फॉर दैट। फिर होली था, वी सेलिब्रेटेड होली वेरी नाइसली, बहुत अच्छी होली हुई। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। एकदम गर्मी थी तो एकदम बच्चों ने तो फुल एकदम ऐसे नो वो कपड़े उतार के और ऐसे टी शर्ट ऐसे घुमा घुमा के बच्चों ने होली एंजॉय की है। सो दैट वाज गुड, वेरी नाइस एंड सोच रही थी ये वाले टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट टॉपिक शुड बी दिस, नेक्स्ट टॉपिक शुड बी दिस। बट पिछले हफ्ता 10 दिन में 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए तो आई थॉट कि लेट्स टॉक ऑन देम फर्स्ट एंड देन वी विल मूव हेड टू लाइक जो भी मैंने टॉपिक सोच के रखे हैं और जो भी टॉपिक्स बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं। एंड तो 2-3 चीज़ें हुई लास्ट वीक में। एक तो होली पे लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था और होली वाले दिन ही वडोदरा में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, विच वॉज़ रियली पेनफुल। उनकी जो फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और 7 साल की एक बेटी थी, होली के ही रंग और पिचकारी लेने के लिए निकले थे वो और यू you नो know, ऐसा हो गया। लास्ट ईयर भी पुणे में सेम काइंड ऑफ केस हुआ था, पुणे पोर्श केस। पोर्श गाड़ी थी, 12th क्लास का लड़का था और 12th पास होने की खुशी में उसके दादाजी ने उसको वो गाड़ी गिफ्ट की थी। आई मीन मुझे समझ नहीं आता कि 12th पास किया है कि मतलब क्या ही किया है जो उसको पोर्श गाड़ी गिफ्ट हो रही है। एनीवे ठीक है, जिसको जो करना है करे, बट द पॉइंट इज़ कि पोर्श गाड़ी बिना नंबर प्लेट के निकली और लड़का की जस्ट 12th हुई थी, वो भी अराउंड इसी टाइम, यही टाइम था, मार्च अप्रैल वाला ही टाइम था। उसके 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म ही हुए थे और फिर वो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी, अल्कोहल लिया एंड देन ही ड्रोव कार एट रियली हाई स्पीड। एक कपल को हिट किया और कपल दोनों के दोनों यंग कपल ख़त्म, विच वॉज रियली सैड। ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ पैटर्न वो सीन हियर। यंग बच्चा, 20 साल का लड़का है और उसने भी रात को एकदम हाई स्पीड कार चलाई और एकदम झूठा झूठा स्टेटमेंट दिया फिर पुलिस को कि मैं तो 50 पे चला रहा था एंड व्हाट बुलशिट जो भी है। बट उसकी गाड़ी ने एक स्कूटी को टच किया, मतलब उसकी गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। स्कूटी पे 3 लोग थे, हस्बैंड वाइफ एंड देयर डॉटर एंड देन हस्बैंड एंड द डॉटर फेल डाउन, वाइफ फेल डाउन ऑन अनदर साइड एंड शी डाइड इंस्टेंटली, विच वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। मतलब मुझे लगा कि बहुत, मतलब एक उसकी 7 साल की बेटी है और जब आप भी उसी सिमिलर सिचुएशन में होते हो कि मेरी भी 6 साल की बेटी है और उस किसी किसी की 7 साल की बेटी भी नमागी हो गई एंड पूरी फैमिली से शटर हो जाती है, तो मतलब बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। बुरा इस बात का भी लगता है कि पेरेंट्स क्या सोच के अपने बच्चों के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे देते हैं और वो हाई स्पीड पे चलाते हैं। पेरेंट्स को पता नहीं होता उनके बच्चे कितने पानी में हैं। आई एम श्योर 90% पेरेंट्स को, आई डोंट नो अबाउट एक्सेप्शंस, मतलब मे बी कुछ लोग एक्सेप्शन होते हो कितने भोले भाले हों, पता नहीं मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम पेरेंट्स को ना उनके बच्चों की ना करतूतों के बारे में, उनके वो कितने पानी में है, जो बोला जाता है ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि कौन कितना पानी में है, पता होता है। सब पेरेंट्स को पता होता है, पेरेंट्स ने भी दुनिया देखी है, ऐसे ही उनके बाल भी सफ़ेद नहीं हुए होते। उन्होंने वो सब किया होता है, वो सब वो उन सेम सिचुएशन में से गुजरे होते हैं जो जिस सिचुएशन में आज बच्चे हैं। उनको नहीं पता होता कि उनके बच्चे किस लायक हैं, क्या उनके हाथ में इतनी हाई स्पीड कार देनी चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आता। लास्ट ईयर पोर्श केस में भी पेरेंट्स ने लाके हाथ में गाड़ी दी कि लो भैया तुम चलाओ। ही वॉज अंडर एज फॉर द अल्कोहल, ही वॉज अंडर एज फॉर द ड्राइविंग, ही वॉज अंडर एज फॉर एवरीथिंग एंड ही वॉज स्टिल डूइंग एवरीथिंग जो कि एक एडल्ट को करना चाहिए। शराब पीना, हाई स्पीड पे कार चलाना, इनफैक्ट कार चलाना, फॉरगेट अबाउट हाई स्पीड, कार चलाने की ही वो लायक नहीं था, पर वो सब कर रहा था। पर जब उसको सज़ा मिलने की बारी आई तो उसको अंडर एज करके कुछ नहीं मिला एंड ही गॉट बेल लाइक रियली क्विक, कुछ नहीं मिला। इनिशियली तो उसको ऐसे लिखने को बोला गया और बोला गया कि भैया तुम ना ट्रैफिक पुलिस के नियमों के बारे में जान लो। तो जब वो तो पब्लिक का इतना बड़ा रेज हुआ
तब जाके उसको थोड़ा बहुत उसको फिर पुलिस कस्टडी में लिया और ये हुआ वो हुआ, बट नथिंग मच हैपन बिकॉज आई लिव इन पुणे ओनली। तो मैं उस केस को काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रही थी, बट हुआ कुछ नहीं। दे गॉट बेल, उनको बेल हो गया। एनीवे नाउ सेम वडोदरा केस हुआ, बहुत बुरा लगा। मतलब सिंसियरली, मतलब मैं और तो क्या ही बोलूँ, जिस फैमिली के साथ हुआ है उनका तो, उनकी तो मतलब वही बात है ना कि दुनिया ही बदल गई है, उनकी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई है। फिर जिस जिस लड़के ने ये काम किया है, मतलब एज द पैटर्न शोज कि यूजुअली छूट जाते हैं, बट छूटने नहीं चाहिए। आई विल नॉट से कि हाँ पैटर्न ये है तो सब छूट ही जाते हैं तो ये भी छूट ही जाएगा, नहीं, आई विल नॉट से दैट प्लीज। मेरे को ऐसा लगता है वर्ड्स में बहुत पावर होती है। नो बडी शुड से दैट कि हाँ ऐसा ही होता है, सब छूट ही जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मत कहो, कोई भी मत कहो। बोलो कि नहीं नहीं, कुछ ना कुछ होगा, पक्का होगा, इसको इसके किए की सज़ा मिलेगी। तो बट ना, मुझे मेन लगता है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पेरेंट्स, आपको नहीं पता होता है क्यों ज़बरदस्ती पेरेंट्स अपने बच्चों की करतूतों से ना ऐसे आंखें मीच लेते हैं, ऐसे वो कबूतर वाली आंखें मीच लेते हैं। बिल्ली को देख के कबूतर आंखें मीच लेता है कि हाँ हाँ मैंने कुछ नहीं देखा और बिल्ली नहीं आई। ऐसा नहीं होता है, बिल्ली आती है और वो कबूतर को खा जाती है। सो जो बच्चे बाहर जाके इतना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, जो बच्चे बाहर की दुनिया के लिए इतने डेंजरस हैं, बिलीव मी और नॉट, वो अपने घर वालों के लिए उसका 100 टाइम्स डेंजरस हैं। आंखें मीचने से कुछ नहीं होगा, हाँ हाँ करने से कुछ नहीं होगा। सो प्लीज़ पेरेंट्स, मतलब बच्चों को ना उनके उनके जो ये फालतू के टेंट्रम्स हैं, फालतू की डिमांड्स हैं, और प्लीज़ डू नॉट सक्कम्ब टू दैट। कभी भी किसी भी बच्चे की कोई भी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा मत करो। मतलब वो अगर कुछ हद तक तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे फिर ये खाना नहीं खाता है, अरे फिर ये बात नहीं करता है, अरे फिर ये लोन कर लेता है अपने आप को, फिर ये मारने की धमकी देता है, फिर ये मरने की धमकियाँ देता है। ऐसा बच्चा जो किसी नाजायज़ चीज़ के लिए मारने या मरने पे आ जाता है, वो इवेंचुअली वही करेगा। आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद, वो इवेंचुअली करेगा वही। बट एज़ अ पेरेंट ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मतलब कर्म यही है कि बच्चे की नाजायज़ इच्छाओं पे कुछ भी हाँ, कभी भी हाँ मत करो प्लीज़। ये इतने सारे कांड होने से बच जाएँगे दुनिया में, इतनी सारी फैमिली डिस्ट्रॉय होने से बच जाएँगी। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। जो नेक्स्ट चीज़ थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग, अजीब, वियर्ड लगी, वो था ये युजवेंद्र चहल और धनश्री का डिवोर्स। आई मीन काफ़ी टाइम से कॉन्टेम्पलेशन चल रहा था, हाँ डिवोर्स हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फाइनली उन लोगों ने भी थोड़ा हिंट कर ही दिया कि हाँ जी हो रहा है डिवोर्स। तो अभी थोड़े टाइम पहले जब वो फिनाले था ना, कोई तो क्रिकेट का, आई डो नॉट फॉलो क्रिकेट मच, बट हाँ कुछ तो क्रिकेट का मेन वाला इवेंट था, एंड दुबई में हो रहा था वो, एंड युजवेंद्र चहल वॉज देयर विद सम गर्ल, महविश करके कोई तो आरजे है, एंड ही पुट अप द स्टोरीज लाइक वी वन करके। सो या इनडायरेक्टली वी कुड सी कि हाँ हाँ थोड़ा तो मतलब समथिंग इज देयर, बट ठीक है, वी शुड नॉट स्पेक्यूलेट ऑल्सो। बट डिवोर्स से पहले, जब आपका डिवोर्स इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि हाँ शायद डिवोर्स होने वाला है, शायद कुछ होने वाला है, आप डिवोर्स से पहले यू आर पुटिंग अप स्टोरीज विद समवन। मुझे ये समझ, वो जो सानिया मिर्ज़ा शोहेब मलिक वाला सीन ऐसे रिपीट होता दिखाई दिया कि अरे पहले यू शुड, एंड यू आर अ पब्लिक फिगर। जब आपकी शादी होती है तो दुनिया भर के लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लोग वेट करते हैं कि उनके फेवरेट क्रिकेटर की, फेवरेट मूवी स्टार की शादी हो रही है। आप आपने मीडिया में फैला रखा है, आपने कुछ स्टोरीज डाले हैं कि आपका डिवोर्स होने वाला है, देन यू आर सीन विद सम अदर गर्ल एंड यू आर जस्ट पोस्टिंग वी वन। तो एनीवे, डिवोर्स हैपेंड आफ्टर 2 days, आफ्टर 2-3 days जो भी है। तो डिवोर्स वाले दिन युजवेंद्र चहल वो सीन वियरिंग अ टी शर्ट, एंड उस टी शर्ट पे ऐसा ब्लैक टी शर्ट था, एंड ब्लैक टी शर्ट पे लिखा था कि बी योर ओन शुगर डैडी। अब जिन लोगों को नहीं पता है शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट क्या है, शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट ये होता है, इट्स बेसिकली अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। इस ट्रांजेक्शन में मेल यूजुअली बूढ़ा होता है, थोड़ा सा एज ज़्यादा होती है और पैसे वाला होता है, और जो फीमेल होती है, जो लड़की होती है, वो यूजुअली यंग और फिजिकली अट्रैक्टिव होती है। सो बेसिकली इस चीज़ में, इसमें कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता कि, अब लोग बोलते हैं कि नहीं लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, इस वजह से ना वो पैसे वाले आदमियों के पीछे जाती हैं, चाहे आदमी बूढ़ा ही क्यों ना हो। तो आदमी भी एट द सेम टाइम शैलो होते हैं, जिनको कंपेनियनशिप, सोलमेट नाम का कुछ नहीं चाहिए, उनको बस जवान खूबसूरत लड़की चाहिए।
तो इट्स बेसिकली ट्रांजैक्शन बिटवीन गोल्ड डिगर्स एंड शैलो पीपल, अगर बिल्कुल आप इन टर्म्स में भी आओ तो। हालांकि मैं इन चीज़ों में नहीं आना चाहती। आई डोंट वांट टू कॉल एनीवन शैलो और गोल्ड डिगर। इट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन। लोग अपनी इच्छा से करते हैं, लोगों की अलग अलग नीड्स होती हैं, लोगों को वी डोंट नो क्या पता किसी को जेन्युइनली पैसे की ज़रूरत हो, क्या पता, आई डोंट नो, मतलब हु आर वी टू जज। ठीक है, बेसिकली ये एक ट्रांजेक्शन है। सो युजवेंद्र चहल ने मोटा मोटी अपनी टी शर्ट पर लिख के क्लियर कर दिया कि यस दिस वॉज अ ट्रांजेक्शन वाला शादी, क्योंकि ये कोविड टाइम का शादी है, ये ऑनलाइन मिले और 2 4 6 महीने में इनका प्यार हुआ और शादी हो गई डायरेक्ट। कुछ ज़्यादा डेटिंग पीरियड था नहीं, कुछ ऐसा। एंड दिखने में वही लगता है कि युजवेंद्र इज एक्सट्रीमली रिच एंड धनश्री इज यंग एंड ब्यूटीफुल। तो और उसने फिर युजवेंद्र ने अपना टी शर्ट पर लिख के क्लियर भी कर दिया कि बी योर ऑन शुगर डैडी, कि मतलब डोंट मेक मी योर शुगर डैडी। सो एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो नॉट बी सो शेलो ना। आप अगर सामने वाले बंदे को डिवोर्स वाले दिन और पूरी दुनिया को ये मैसेज कर रहे हो, तो इट इज सो डिमीनिंग, सो शैलो, कि चलो शादी नहीं चली, ठीक है। शादी के दौरान भी इट वॉज नॉट रिस्पेक्टफुल टू पोस्ट स्टोरीज विद अनदर पीपल एंड ऑल दैट। तो शादी का रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। फिर जिस दिन डिवोर्स हो रहा है उस दिन डिवोर्स का भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो आप। अब आपका डिवोर्स हो गया उससे, अब वो गोल्ड डिगर है, वो कुछ भी है, आपका पीछा छूट गया ना। जस्ट लीव हर अलोन। उसने इतना मनी मांगा, उसने ये मांगा, दैट इज़ अ वेरी वेरी म्यूचुअल एग्रीमेंट। इनके बीच में कोई बच्चा इन्वॉल्व नहीं था। सो आजकल कोई इतना भोला भाला नहीं है कि इतनी एलिमनी दे देगा। बड़ा ही मुझे ऑफेंसिव और बड़ा ही ऐसा लगा कि अरे ये करने की क्या ज़रूरत थी यार, आपको हो गया ना डिवोर्स, मतलब हो गया ना अभी सब कुछ। तो उस दिन तो मुझे युजवेंद्र पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार हाउ चीप इज़ दैट, व्हाट अ चीप गिमिक इट इज़, कि ऐसा क्यों करना है, क्यों सामने वाले को चिल्ला के गोल्ड डिगर कहना है। अगर वो गोल्ड डिगर तो आप भी शैलो तो कोई भी ये वन साइड ट्रांजेक्शन नहीं होता है कभी भी। एनीवे, मूविंग ऑन, तो अगले दिन धनश्री का म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ। सो लॉट्स ऑफ रिपोर्टर्स वर आस्किंग हर अबाउट डिवोर्स कि आप पहले मेरा गाना सुनो। सो शी वाज रिलीजिंग वन ऑफ हर सॉन्ग। तो बेसिकली टी सीरीज के साथ उनका एक गाना आया है, गाने का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा तो ब्रेकअप सॉन्ग है, धनश्री का नया सॉन्ग, देख के सर्च कर लेना आप लोग, मिल जाएगा। थोड़ा ब्रेकअप टाइप का गाना है, बेवफाई हो रही है उस गाने में भी। सो ऐसा करके है। अगले दिन उनका सॉन्ग रिलीज हो रहा है, विच मेड मी थिंक, सो बेसिकली ये शादी थी ही नहीं, या ये डिवोर्स ही नहीं था, या ये पूरा का पूरा एकदम जो हो रहा था ये पूरा कमर्शियल हो रहा था, कि ठीक है उसको थोड़ा सा लाइमलाइट मिल रहा है, युजवेंद्र को ने थोड़ा सा अपने टी शर्ट पे लिख के और थोड़ा इनडायरेक्टली उसको टोंट कर दिया। ये बंदी अगले दिन गाना रिलीज करके बेवफाई पे उसको टोंट कर रही है, तो मतलब बड़ा ही वैसा वाला गिमिक सा चल रहा है। मुझे अच्छा सा नहीं लगा ये देख के कि यार ठीक है, रिस्पेक्ट योर मैरिज, इफ़ इट डजंट वर्क आउट रिस्पेक्ट योर डिवोर्स एंड देन हैव गुड लाइफ इंडिविजुअली सेपरेटली। ये जो कंट्रोवर्सी इनके अराउंड हो रही है, इसका पूरा पूरा बेनिफिट लेते हुए पैसा कमा रहे हैं कि चलो एनीवे कंट्रोवर्सी हो ही गई है, नाम हो ही रहा है, तो चलो इस बहाने पैसा ही कमा लिया जाए, विच इज़ क्वाइट प्रोबेबल। मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी तो ये वाज लाइक कि हाँ यही है, दीज पीपल आर प्योर कमर्शियल। किसी को नहीं पड़ी डिवोर्स हो रहा है, किसी को नहीं पड़ी शादी हो रही है, कि जस्ट डिवोर्स हुआ है, तो वी शुड बी सेंसिटिव अराउंड दिस टॉपिक एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। नहीं, पैसा कमाना है जी, चाहे अगले कल डिवोर्स हुआ तो आज पैसा कमाना है। हाँ, तो आमिर खान फाउंड लव अगेन, विच इज़ गुड, विच आई फाउंड नाइस, कि चलो यार कुछ तो अच्छा भी हो रहा है, पीपल आर इन लव। एंड यू नो व्हाट आई लाइक वन थिंग अबाउट आमिर खान की, he is also divorced and twice divorced, but he is very respectable and very cordial, amicable with his previous 2 wives and the kids. So अभी थोड़ा टाइम पहले आमिर खान की बेटी की शादी हुई थी, we all knew कि हाँ आमिर खान was so present over there and he was like a very normal father attending her daughter's wedding. सो ऐसे मैं सोच रही थी कि शादियाँ होती हैं, टूट जाती हैं, फिर होती हैं और शायद फिर टूट जाती हैं। आमिर खान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। एंड देन यू फाइंड लव अगेन एंड दैट्स टोटली ओके, एंड टोटली ओके, मतलब हाउ डज इट मैटर कि आपकी एज क्या है।
And I have read one of the interview of Kiran Rao, the second wife of Amir Khan. She was like कि मतलब there was a kind of environment in our house when I was with Amir that we grew out of each other. मतलब हमने जो एक दूसरे के साथ रह के सीखना था, करना था, कंपेनियनशिप था, जो भी था, our time was up. So we both were like कि ठीक है ना, if we are not feeling and if we are not feeling in love anymore, if we are not feeling that companionship anymore, it's okay to end it. वो उसने 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 इतने अच्छे शब्दों में डिवोर्स को एक्सप्लेन किया कि अरे वाह, डिवोर्स ऐसे भी हो सकते हैं। यूजुअली डिवोर्सेस के नाम पे ना दिमाग में बड़ा अगली सा, गंदा सा और ऐसा पिक्चर आता है कि अरे क्या ये तो बुरा हुआ होगा इनके साथ, इसने इसके साथ किया होगा या उसने उसके साथ किया होगा तभी डिवोर्स हो रहा है। बट देर आर पीपल इन द वर्ल्ड जिनको डिवोर्स भी ढंग से करने आते हैं। And I think Amir Khan is one of them. He's in very good terms with the both the wives and the kids from both the wives. So yeah, the new girlfriend seems to be very sweet and pretty. She is not at all from Bollywood. उसने ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ भी नहीं देखे हैं. She said कि मैंने आमिर खान के आज तक 2 ही मूवीज़ देखे हैं. सो मेरे को मूवीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. शी हैज़ अ सन, आई थिंक 6-7 ईयर ओल्ड, छोटा सा बच्चा है उनका. शी इज़ 40 समथिंग, आमिर खान इज़ 50 समथिंग और मे बी 60 अराउंड, ऐसा कुछ तो है. सो या, दैट वॉज देयर. इसके अलावा भी काफ़ी कुछ हो रहा था इधर उधर. करण जौहर ने फिर एक पोस्ट डाला कि नाउ आई विल मेक अ मूवी एंड अभी ट्रोलर्स फिर आके बोलेंगे कि तुमने फिर से नेपो किड्स को ले लिया है और ये सब वो सब. मतलब करण जौहर का ना ये बड़ा रेपुटेशन बन गया है कि कोई भी मूवी आने से पहले ना तो एक बार ये अपना रेंटिंग ज़रूर कर दो कि मतलब मैं नेपो किड्स नहीं लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूँ. 70% ऑफ द स्टाफ ऑफ द कास्ट इन द मूवी इज़ आउटसाइडर और ये सब वो सब. वो नादानिया के बाद उनकी भयंकर बेइज्जती हो रही है. सो या, नादानिया इज़ नॉट एट ऑल अ गुड मूवी. मतलब एक लाइन में रिव्यू है, बस यही है कि वाहियात सी मूवी है, डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग इट. बस इतना ही है. उसके बाद लोग करण जौहर को थोड़ा सा बैश कर देते हैं, फिर वो करण जौहर फिर से अपना वो क्लैरिफिकेशन लेके आ जाते हैं. सो बेसिकली करण जौहर के साथ क्या हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन. बिकॉज क्योंकि ही इज सो क्लोजली अटैच्ड और मे बी ही वॉन्ट्स टू बी अटैच्ड टू दोज बॉलीवुड सर्कल्स. सो उनको उनके साथ रहना है तो फिर वो ना क्या करते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे सबके बच्चों को लॉन्च करूँगा, एक एक करके सबको लॉन्च करूँगा, डोंट यू वरी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ इन गुड टर्म्स रहना है, तुम्हारी गुड बुक्स में रहना है. तो उनके सबके बच्चों को लॉन्च करता है. फिर उसको वो जो यंगर वाला क्राउड है ना उसके भी बड़ा क्लोज रहना है, बिकॉज ही वांट्स द गॉसिप, ही वांट्स द ऐसा मुझे लगता है. दिस इज माय पर्सनल थ्योरी. हाँ, फिर वो जो ये आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सारा अली खान और वो अनन्या पांडे और ये सब, ये जो यंग वाला लॉट है पूरा का पूरा, सुहाना, खुशी, जो भी है, तो इनके साथ भी इनको चिपक के रहना है क्योंकि ये पूरा का पूरा गॉसिप लेके आएंगे. दिस इज द न्यू क्राउड एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बॉलीवुड एंड ऑल. तो इनके साथ भी क्लोज करके रहना है. फिर उसको लगता है मूवीज तो पब्लिक ही देखने वाली है ना, ये सारा का सारा बॉलीवुड सर्कल और ये यंगर जनरेशन को बनाने वाली तो पब्लिक ही है. सो ऑब्वियसली भी पब्लिक की भी गुड बुक्स में रहना है. तो पब्लिक की गुड बुक्स में रहने के लिए फिर ऐसे वाले पोस्ट आ जाते हैं हर 2-4 महीने बाद, ऐसी वाली रेंटिंग आ जाती है. I mean, why rant so much? Why post so much about the same topic and again and again? कि हाँ हाँ, you call me Nepo, you call me Nepo, और मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, हाँ हूँ तो फिर क्या, हाँ हूँ तो फिर क्या. मतलब बार बार क्यों इतना क्लैरिफिकेशन देना है ना. हो गया ना, बस समझ में आ गई हमको. हम बहुत सालों से सुन रहे हैं ये. सो एंडिंग माई वीडियो ऑन अ लाइटर नोट कि हाँ, ये वाला थोड़ा लाइट सा ऐसा था कि अरे हाँ चलो 2 मिनट की बात है, ये भी बता देती हूँ. मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी. नेक्स्ट वीडियो मोस्टली विल बी ऑन होम स्कूलिंग, वाई आई चोज होम स्कूलिंग फॉर माई किड्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स अराउंड इट. नहीं, उससे पहले मैं बताऊंगी कि स्कूल के साथ क्या इश्यूज हैं. इसके होम स्कूलिंग के इसके बेनिफिट बताने से पहले ना, स्कूल में क्या इश्यूज मुझे दिख रहे हैं पहले वो मैं आपको बताऊंगी. उसके बाद उन सब इश्यूज का सोल्यूशन क्या होम स्कूलिंग में है या नहीं है, फिर वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो और मे बी अ सीरीज ऑफ 2-3-4 वीडियोस. तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो ना होम स्कूलिंग वाले कॉन्सेप्ट में और द थिंग्स अराउंड इट एंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी कैन एक्चुअली गो इन टू इट. पैरेलल एजुकेशन का सीन क्या है अभी राइट नाउ इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड, तो वो सब बातें करेंगे. ठीक है, जो जल्दी मिलूंगी मैं. सी यू नेक्स्ट टाइम, वेरी वेरी सून. थैंक यू सो मच.
नमस्ते।